ट्रेन आ गई। रहने दो। पूरा रूम है अंदर। बाय बाय श्रीनगर। बहुत भूख लग रही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ डे बाय डे विद जासू। आप लोगों को मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं कश्मीर से दिल्ली जा रही हूँ अपने मायके, अपने चचाजाद भाई की शादी में। सुबह का टाइम है और हम घर से निकल गए हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। आपको मैंने बताया ही था कि हमारे पास बहुत ज़्यादा लगेज है, तो हम बाय फ्लाइट नहीं जा रहे हैं, बाय रोड जा रहे हैं। और ये पहुंच गए हम रेलवे स्टेशन। ट्रेन आ गई और देखिए कितने सारे लोग हैं यहाँ पर। और ये कश्मीर की लोकल ट्रेन है। एंड ये हमारा लगेज। इस व्लॉग में मैं सब कुछ कवर करूंगी कि अगर आपको बाय रोड ट्रैवल करना है और कम से कम में ट्रैवल करना है तो क्या क्या चार्जेस होते हैं, क्या फेयर रहता है, सब कुछ मैं बताऊंगी। और किस तरीके से आपको क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रहेगा, हर चीज़ इसमें आपको पता चलेगी। इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, बहुत बहुत ज़्यादा। और देखिए कोहरा कितना ज़्यादा है, दूर दूर का कुछ दिख नहीं रहा है, इतना कोहरा है और बहुत ज़्यादा ठंड है। और अभी बजे हैं 8 बज रहे हैं, सुबह के 8 बजे हैं। और हम लोग अप्रॉक्सीमेटली घर से निकले थे 7 से 7:30 के बीच में, और ट्रेन अब हल्के हल्के चलना स्टार्ट हो गई है। हमारी पूरी 24 आवर्स की जर्नी है। देखिए कितना ज़्यादा कोहरा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी कुछ नहीं। एंड द जर्नी बिगिन है ट्रेन, और लोग जो है वो भर भर कर आ रहे हैं अंदर। हमारी जर्नी शुरू हुई है बारामूला से, और हमें जो हमारा फेयर लगा है ट्रेन के टिकट्स का, तो पर पर्सन 65 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है। तो दैट मीन्स कि हमारे 2 बंदों का टिकट 130 रुपीज़ का पड़ा। ये कश्मीर की लोकल ट्रेन सिर्फ बानीहाल तक ही जाती है, तो हम इस ट्रेन से बारामूला टू बानीहाल ट्रैवल करेंगे, उसके बाद हम दूसरा ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे। हम पहुंच गए हैं फाइनली श्रीनगर रेलवे स्टेशन, और अभी बजे हैं 9:38। तो हमें अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आवर लगा है श्रीनगर पहुंचने में। अभी देखते हैं बानीहाल पहुंचने में हमें और कितना टाइम लगता है। और बहुत सारे लोग जो है श्रीनगर पर उतर रहे हैं। श्रीनगर का रेलवे स्टेशन आई थिंक काफ़ी बड़ा लगा मुझे कंपैरेटिवली, और जितने भी स्टेशंस थे उनके कंपैरिजन मुझे श्रीनगर का काफ़ी ज़्यादा क्लीन भी लगा और बड़ा भी लगा, और थोड़ा सा डेवलप्ड भी लगा। बाकी अब देखते हैं कि बानीहाल रेलवे स्टेशन पहुंचने में कितना और टाइम लगेगा। लेट्स सी। बस अब हम निकलने वाले हैं, ट्रेन चलना स्टार्ट हो गई है। बाय बाय श्रीनगर। और बानीहाल के रास्ते में पड़ते हैं बहुत सारे टनल्स, तो ये उन्हीं में से एक टनल था। मैंने सोचा कि ये भी आपको दिखाऊं, हालांकि इसमें कुछ भी इतना ज़्यादा विजिबल नहीं है, बट ये काफ़ी लंबा टनल है। हमारा स्टेशन आ गया है और बस अब हम रेडी हैं उतरने के लिए। हम पहुंच गए हैं बानीहाल, और ये लास्ट स्टॉप है, इसके बाद ट्रेन नहीं जाती है। तो जस्ट हम अभी यहीं उतरेंगे, देन उसके बाद हम देखते हैं कि हमें इसके आगे क्या ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। मैं आपको आगे अपडेट करूँगी। ये एक भैया थे, बहुत ही अच्छे और हेल्पफुल थे। इन्होंने जब देखा कि 2 लगेज मेरे हस्बैंड ने कैरी कर रखे हैं और 2 लगेज मुझे उठाने हैं, और मैं साथ साथ शूट भी कर रही हूँ, तो उन्होंने आके मुझसे बोला कि अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं आपका ये हेल्प कर देता हूँ उठाने में। तो मैंने कहा ठीक है, ओके। थैंक यू। ये हम निकल गए और हम पहुंच गए हैं बानीहाल, और बस अब हम स्टेशन के बाहर जा रहे हैं। और ये मेरे हस्बैंड 3 अटैचियाँ पकड़े हुए हैं और मैं जस्ट एक पकड़ी हुई।
क्योंकि मुझे शूट भी करना है साथ साथ, तो बेचारे 3 दिन पकड़े हुए हैं। और हम लोग निकले हैं बस अब जस्ट रेलवे स्टेशन के बाहर। वाह, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। जस्ट वेट, आई विल शो यू। वो तो बहुत खूबसूरत है यार, मुझे नहीं पता था कि बानियाल इतना अच्छा होगा। आओ 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 आओ, मेरा फंस गया। मेरे पास इत्तेफाक से बड़ी वाली आ गई और ये इतनी ज़्यादा हैवी है, अप्रॉक्सीमेटली ये 35-40 kgs की है। और तभी मैं बहुत परेशानी हो रही है। और बेचारे मेरे हस्बैंड तीन और ऊपर से उनके साथ उनके पास बैकपैक भी है। रहने दो सूर्या। हम सुबह से निकले हुए हैं और हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और हमने कुछ भी नहीं खाया है आज सुबह से। तो हम यहाँ पर पहले देखते हैं कि हमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो सबसे पहले हम वही देखते हैं। बहुत पैसे हैं तो होटल्स, लेकिन मिलेगा क्या वो नहीं पता, तो अभी देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारी कार्स, टेम्पो ट्रैवलर्स, बसेस सब अवेलेबल हैं जो कि हमें जम्मू पहुँचाएंगी। और मौसम देखिए, व्यू भी बहुत खूबसूरत है। और ये देखिए वो है रेलवे स्टेशन जहाँ से अभी हम आए हैं। एंड रोड बहुत ज़्यादा वहाँ से आने में ख़राब था, तो बहुत मुश्किल से इतनी भारी भारी लगेज हम लोग लेकर आए। जैसे हम लोग अभी चेक करेंगे कि किसकी क्या रेट है, क्या प्राइस चल रही है, उसके बाद ही हम लोग जो है वो फाइनल करेंगे कि हमें किस चीज़ से जाना है। ये मेरे हस्बैंड अभी गए हैं सारे रेट पता करने के लिए और मैं सामान की रखवाली कर रही हूँ, क्योंकि सामान लेकर पूरे में आप देख रहे हैं कि रोड की हालत बहुत ख़राब है। तो अगर मैं सामान लेकर हम लोग जाएंगे तो बहुत मुश्किल है, तभी मैं सामान के साथ। जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी है, पहली बार मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स मुझे मिल गए डे बाय डे विद जासू। हम भैया क्या क्या है आपके पास? छोला पूरी है और छोले भटूरे चाहिए। छोला पूरी मिल रहा है, पता नहीं कैसा होगा खाने में। अभी सुबह सुबह अभी फ़िलहाल कुछ छोला पूरी खाने को मेरा तो मन नहीं है, फिर भी देखते हैं। भैया आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? रिश्ता है, मीट है, मुर्गा है, राजमा दाल है, सब्जी है। क्या क्या है खाने में? खाने में चिकन है, मटन है, बिरयानी है, चिकन बिरयानी, ओके, दाल चावल है। अच्छा जी चलिए बताती हूँ। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या खाएं क्या लें। मुझे लग रहा है कि थोड़े बहुत चिप्स ले लेती हूँ, उतना ही अभी फ़िलहाल के लिए इनफ होगा। उसके बाद देखते हैं कि क्या लेंगे। मैंने फ़िलहाल एक ये ले लिया है एंड 2 दे दीजिए भैया, इसके 2 पैकेट्स दे दीजिए। दो सॉल्टेड पीनट्स के भी दे दीजिए। फिलहाल मैंने ये चिप्स वगैरह ले लिए और हमें इतना अमेजिंग टेम्पो ट्रैवलर मिल गया। ज़रा देखना, इतना अमेजिंग है, जस्ट हैव अ लुक। बस अब हम जा रहे हैं बैठने के लिए। सीट कौन सी है देखते हैं। इस ट्रैवलर में सिर्फ 2 ही सीट्स बची थी, तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह सीट्स मिल गई। अगर हमें ये ट्रैवलर नहीं मिल पाता तो फिर शायद हमें काफ़ी देर वेट करना पड़ता। और हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि हम लोग बाय कार हम सोच रहे थे कि बाय कार बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र है, तो हम बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, थक जाएंगे। तो जैसा कि हम चाह रहे थे कि अगर हमें ट्रैवलर मिल जाए तो वो बेस्ट रहेगा, तो हमें ट्रैवलर मिल गया है, तो हम काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। और टेम्पो ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है और जो कार्स हैं उससे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल और बेटर है, और कंडीशन वाइज भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो हम लोगों ने प्रेफर करा कि हम टेम्पो ट्रैवलर से ही ट्रैवल करेंगे। और
टेम्पो ट्रैवलर का हमें यहाँ बानिहाल से लेके जम्मू तक का जो रेट है वो हमें पड़ा है 600 पर पर्सन। और बाय कार अगर हम जाते हैं वो उतना कंफर्टेबल भी नहीं रहता है क्योंकि स्पेस की प्रॉब्लम रहती है। और आप बाय कार बाय शेयरिंग टैक्सी जाना चाहें तो उसमें 700 to 800 पर पर्सन पड़ता है। और अगर टेम्पो ट्रैवलर से जाएं तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 600 to 700 तक आपको पड़ जाएगा। और लेकिन ये है कि टेम्पो ट्रैवलर आपको ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है क्योंकि इसमें स्पेशियस होता है, आप आराम से ईज़िली बैठ सकते हैं। तो हमने प्रेफर करा कि हम टेम्पो ट्रैवलर से जाएंगे। बट अगर आप चाहें तो आप शेयर टैक्सी से भी जा सकते हैं और आप फुल टैक्सी बुक कर भी जा सकते हैं। उसका रेट मुझे नहीं पता कि फ़ुल टैक्सी अगर बुक करनी है तो क्या रेट है, वो हम नहीं पूछ पाए। बस हम यहाँ से निकल गए हैं बानिहाल से, अभी जस्ट हम निकल ही रहे हैं। अभी जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था कि हमने ये चिप्स ले लिए थे, मूंग दाल, पीनट्स एंड कुछ चिप्स। तो अभी उसी से गुजारा कर रहे हैं क्योंकि 12:10 हो गए हैं और हम सुबह जब निकले थे तो भी हम कुछ खाकर ब्रेकफास्ट करके नहीं निकले थे। और समझिए कि कल रात का खाना खाए हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है बट कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या खाएं। तभी इसी से अभी काम चला रहे हैं। अब हम बस बानिहाल से निकलने वाले हैं, देखते हैं कि क्या मिलता है आगे। बानिहाल टू जम्मू के रास्ते में व्यू बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, इतने ज़्यादा खूबसूरत होते हैं कि बस मन करता है कि आप देखते ही रहो। तो मैंने सोचा कि जब हम एंजॉय कर रहे हैं तो साथ साथ आपको भी एंजॉय कराना चाहिए, तभी मैंने कुछ ये व्यूज़ कैप्चर कर लिए थे। तो आप भी एंजॉय करिए और देखिए कितने ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे पड़ते हैं जम्मू के रास्ते में। और जैसे कि कश्मीर में जब हम निकले थे कश्मीर से तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी और हमने बहुत सारी लेयर्स पहन रखी थी। मैंने तो आई थिंक शायद 8 to 10 लेयर्स पहन रखी थी। बट जब हम जम्मू की तरफ जैसे जैसे बढ़ रहे थे वैसे वैसे मौसम काफ़ी ज़्यादा गर्म होता जा रहा था। और क्योंकि इतने दिन से ठंड में जब रहने की आदत हो जाती है तो फिर एकदम जब थोड़ा सा टेम्परेचर जो है वो हाई होना स्टार्ट होता है तो काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ील होने लगता है। तो तभी हमें काफ़ी ज़्यादा गर्म लग रहा था बट एसी चल रहा था। बट बीच बीच में क्योंकि इसके अंदर कुछ टूरिस्ट भी थे और उनको ठंड लग रही थी तो वो लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एसी ऑफ़ कर दीजिए। और उन लोगों को ठंड लग रही थी, हमें गर्मी लग रही थी, इसलिए बहुत ज़्यादा। और ये देखिए अब ये ट्रैफिक पर सुना है कि जम्मू के रास्ते में, बानिहाल टू जम्मू के रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नसीब से हमें बहुत ही शायद 1-2 जगह बहुत थोड़ा छोटा छोटा ट्रैफिक मिला। हम लोग अभी टनल के अंदर एंटर होने वाले हैं। ये फर्स्ट टनल होगा। देखिए इसके सामने का ये व्यू है और बस अब टनल आने वाला है और हम टनल के अंदर एंटर होने वाले हैं। और काफ़ी लंबे लंबे टनल होते हैं। बस ये स्टार्ट हो रहा है टनल, जस्ट वेट। ये देखिए इसके अंदर तो मुझे लगता है सिर्फ अंधेरा ही होगा। नहीं, ओके, लाइट्स हैं। और अभी हम एकदम टनल के अंदर हैं। आई डोंट नो कि ये ज़्यादा लंबा टनल है या फिर छोटा टनल है। बट कुछ टनल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लंबे हैं, कुछ छोटे टनल भी हैं। बट कुछ टनल्स तो ऐसे हैं कि जिसमें ½ एन आवर लग जाता है बाहर निकलते निकलते। आई डोंट नो कि ये कौन सा वाला है। इसमें वैसे अच्छे से लाइट्स वगैरह सब लगी हुई हैं तो अंधेरा नहीं हो रहा है। ये छोटा ही टनल था, बस ये एकदम बाहर निकल आए हम। व्यू बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा प्यारा व्यू है। मन ही नहीं भर रहा है देख देख कर, बस दिल चाह रहा देखते रहो। बहुत खूबसूरत व्यू है। आई होप कि जितना मैं एंजॉय कर रही हूँ आप भी एंजॉय कर रहे होंगे ये व्लॉग। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लग रहा है। 2:30 बज गए हैं और हमें अभी तक खाना नसीब नहीं हुआ है। और अब इन्होंने जाके किसी ढाबे पे ट्रैवलर रोकी है, बट कोई ख़ास ढाबा तो नहीं लग रहा है। देखते हैं, अंदर से हो सकता है कुछ बेटर हो। बहुत भूख लग रही है, पता नहीं कौन सा ढाबा है और हम किस जगह पर हैं एग्जैक्टली, वो कुछ लोकेशन का अंदाज़ा नहीं हो रहा है। बट
लेट्स सी कैसा है, चले। इधर उधर नहीं है, उधर है क्या? और हम लोग इसमें ट्रैवल कर रहे हैं, ये ट्रैवलर है जिसमें हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं और काफ़ी कंफर्टेबल था, अच्छी जर्नी गुजर रही है अभी फ़िलहाल तो। बट ये है कि और देखते हैं कि वैसे है तो काफ़ी क्लीन, मुझे तो नहीं आइडिया था, अंदाज़ा नहीं था कि इतना ज़्यादा क्लीन होगा। मुझे लग रहा था पता नहीं कैसे ढाबे पर होगा है, बट हाँ काफ़ी क्लीन है और लोकेशन भी अच्छी है। बट मुझे वॉशरूम जाना है तो मैं पहले ये देखती हूँ कि यहाँ पर कोई वॉशरूम की फैसिलिटी है या नहीं है और क्लीन है या नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। तो ये बट जिस तरह से ये रेस्टोरेंट है तो लग रहा है कि ठीक ही होगा आई थिंक। और मुझे अब थोड़ी गर्मी भी लग रही है और मैं काफ़ी लेयर्स पहनी थी क्योंकि मैं जब मॉर्निंग में हम निकले थे तो उस टाइम इतनी ज़्यादा ठंड थी और यहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। तो देखते हैं कि क्या रहता है, बट लेट मी चेक वॉशरूम की हालत। भैया क्या बन रहा है? ये राजमा है। राजमा अच्छा होता है आपका राजमा? यहाँ का फेमस खाना राजमा राइस और देसी घी। इतने बड़े बर्तन में राजमा बन रहा है। क्लीन तो काफी है और व्यू बहुत अच्छा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द व्यू। वाओ, बहुत खूबसूरत व्यू पे इनका ये होटल बना हुआ है। इन्होंने भैया सब्जी कौन सी है? सब्जी मिक्स वेज है। मिक्स वेज है। कितनी है? 60 की। 60 की। रोटी 10 की। हमने इनसे पूछा कि आपका सबसे अच्छी चीज़ आपके रेस्टोरेंट पे सबसे अच्छा क्या है, तो इन्होंने बोला कि राजमा राइस इनका सबसे बेस्ट है। तो हमने वही ऑर्डर करा है। लेट्स ट्राई कि कैसा होता है विद प्याज एंड चटनी। इट्स गुड। राजमा चावल ज़्यादा अच्छे हैं या फिर सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी है? राजमा चावल। हम निकल गए हैं जम्मू के लिए और मैं उस टाइम आपको बताना भूल गई थी, बट मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि रेस्टोरेंट का जो वॉशरूम था वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन था और मुझे बल्कि इनफैक्ट लगा था कि पता नहीं क्लीन होगा या नहीं होगा, बट इट वाज क्लीन, सो इट्स अ थम्स अप। इस टाइम हम लॉन्गेस्ट टनल में हैं। ये कश्मीर से जम्मू के रास्ते में पड़ने वाला सबसे लंबा टनल है। इसको क्रॉस करने में अप्रॉक्सीमेटली हाफ़ एन आवर लग जाता है और ये इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लाइटनिंग सिस्टम था और वेल मेंटेन्ड था बहुत ज़्यादा। आई थिंक ये अभी सबसे नया बना हुआ टनल है और ये 2 साइडेड टनल है। अभी तक जितने भी टनल पड़े हैं सब 1 साइडेड टनल थे, लेकिन ये 2 साइडेड टनल है और इसके अंदर डिवाइडर है, एक साइड से जाने का एक साइड से आने का। सफोकेशन तो मुझे फ़ील नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि एक तो आई थिंक कि हम एसी में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आई थिंक शायद इस वजह से नहीं हुआ है या वैसे भी नहीं होता है, वो मुझे आइडिया नहीं है। बट हाँ, सब लोग सो रहे हैं, मेरे हस्बैंड भी सो गए हैं, मुझे भी नींद आ रही है, लेकिन पता नहीं मैं अभी सो नहीं पा रही हूँ, बाकी सब सो रहे हैं। फाइनली हम टनल से बाहर निकल रहे हैं और मुझे लगता है कि हमें 20 मिनट से ज़्यादा लगे, क्योंकि हमें एक्चुअली बीच में ट्रैफिक भी मिल गया था थोड़ी देर के लिए, तभी हमें 20 मिनट से ज़्यादा लगे। आई थिंक हमें हाफ़ एन आवर लगा इस टनल को क्रॉस करने में। ये एक टोल पड़ा था रास्ते में और यहाँ पर इतने सारे बंदर थे, पूरा ये जो भी बस आ रही थी, कोई भी कार आ रही थी, कुछ भी आ रहा था, ये उस पर चढ़ कर इधर से उधर जंप कर रहे थे। तो मैंने सोचा आपको दिखाती हूँ। पहुँच गए हैं जम्मू, बस अब हम लोग उतर रहे हैं। हम लोग जम्मू पहुँच गए हैं और अब हम लोग देख रहे हैं, एक्चुअली हम लोगों को ट्रेन का टिकट मिल नहीं पाया था, तो उस वजह से अब हम लोग जो है वो स्लीपर बस से जाएंगे। तो देखते हैं कि क्या रहता है।
ये है स्लीपर बस और इसमें जो सबसे पहली सीट है वो हमारी है। हमें पहले नीचे की सीट मिली थी लेकिन हमें पसंद नहीं आई, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करके ऊपर वाली सीट ली। तो फर्स्ट सीट जो ऊपर वाली थी वो हमारी थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ स्लीपर बस कैसी होती है। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है और इसमें दोनों साइड ऊपर नीचे बड़े बड़े केबिन्स बने होते हैं, काइंड ऑफ रूम। अंदर का मैं अभी आपको दिखाती हूँ। पूरा रूम है अंदर। इससे अब हमें जम्मू से दिल्ली पहुंचने में अप्रॉक्सीमेटली 12 आवर्स लगते हैं। और ये भी बंद हो जाता है पूरा केबिन, और इसके अंदर ये एसी के डक्ट्स हैं, और ये कुछ भी हमें रखना है उसके लिए, और वो चार्जिंग का पॉइंट है। बाकी ये सब पूरा बाहर का व्यू। जम्मू से स्लीपर बस से हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है दिल्ली के लिए। सब जगह दिवाली दिवाली की सब डेकोरेशन हो रखी है और बहुत खूबसूरत लग रहा है हर जगह, और रात का टाइम है तो उस वजह से और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और इसी के साथ हम पहुंच रहे हैं दिल्ली और हमारी जर्नी इसी के साथ ख़त्म होती है। इसी के साथ हमारी जर्नी ख़त्म होती है और आई होप आपने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करा होगा जैसे कि हमने एंजॉय करा। हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया रोड ट्रिप करके। हालांकि काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेक्टिक रहा। 24 आवर्स की जर्नी थी, 12 आवर्स घर से लेके जम्मू तक एंड देन 12 आवर्स जम्मू से लेके दिल्ली तक, तो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक रहा बट एंजॉय करा तो वर्थ इट रहा। और एक्चुअली पहले तो हमने यही सोचा था कि हम बाय फ़्लाइट जाएंगे, लेकिन एक तो मेरे पास लगेज बहुत ज़्यादा था तो मैं नहीं जा सकती थी। उसके बाद मुझे बहुत लोग रेगुलर मुझे डीएम करते हैं या फिर कमेंट करते हैं कि अगर हमें कश्मीर आना है और हम बाय फ़्लाइट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो क्या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आप लोगों के लिए हम रोड ट्रिप प्लान करते हैं और आप लोगों को इस तरह से दिखा भी पाएंगे कि किस तरह से आप लोग ईज़िली रोड ट्रिप कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया हो। अच्छा, मेरे साइड से एक टिप ये है कि अगर आप बाय स्लीपर ट्रैवल करने वाले हैं तो आप अपने साथ एक एसी ब्लैंकेट ज़रूर कैरी करें। हम लोगों ने भी एसी ब्लैंकेट कैरी करा और उस वजह से हमारी जर्नी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रही, क्योंकि अगर स्लीपर बस में एसी ऑफ़ करा जाता है तो बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो जाती है और अगर एसी ऑन करो तो ठंड बहुत लगती है। तो हमने कैरी करा था, हमें बहुत ज़्यादा आराम रहा। अच्छा, तो ये अब बहुत बहुत अमेजिंग वीडियोस लाइंड अप हैं, क्योंकि आपको इंस्टाग्राम पे आपने देखा ही होगा कि मैं अपने कज़न की शादी में गई हुई थी और आपने वीडियोस देखी होंगी। तो वो पूरी शादी जो है वो मैं कवर करने वाली हूँ। तो बहुत अमेजिंग, बहुत ही मज़ेदार वीडियोस आने वाली हैं, तो कोई भी वीडियो आगे मिस मत कीजिएगा। अच्छा, आप में से बहुत लोग मुझे डीएम कर रहे हैं कि मैं रेगुलर व्लॉग्स क्यों नहीं डाल रही हूँ। हालांकि मैं इंस्टाग्राम पे कंटिन्यूसली डाल रही हूँ बट मैं यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल रही हूँ। तो क्या है कि पहले तो मैं अपने मायके गई थी और शादी में बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। दैन उसके बाद जब मैं यहाँ आई वापस तो मेरी नंद की शादी है। मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया भी था कि मेरी नंद की शादी है, मेरी रियल नंद की शादी है। तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई और बस उस वजह से मैं बिल्कुल भी एडिट नहीं कर पा रही हूँ। मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं रेगुलर एडिट करूँ, मेरे पास सब कुछ शूट हुआ रखा है, लेकिन फिर भी मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा है। बट अब इसके बाद रेगुलर आएंगे व्लॉग। और मैं रात वहाँ पे शूट नहीं कर पाई थी, अब दिल्ली पहुँच कर शूट कर रही हूँ। तो ये थी बस जिससे हम आए हैं। काफ़ी लंबी बस होती है और ये मेरे हस्बैंड सारा का सारा लगेज हमारा इसमें से निकाल रहे हैं। ये हमारा लगेज और ये थी बस। इसमें से एंटर होकर फिर मैंने आपको दिखाया ही है कि केबिन कैसा होता है। और फर्स्ट वाली केबिन, ऊपर वाला हमारा था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और इन्फॉर्मेशन लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।